ऊष्मीय प्रसार पार्ट 2। आज इस वीडियो में हम लोग द्रव के प्रसार के बारे में एवं गैसों के प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो विशेषकर क्लास 10 के लिए बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं द्रवों के प्रसार के बारे में। द्रवों का प्रसार दो प्रकार का हो सकता है, वास्तविक प्रसार और काल्पनिक प्रसार। जो प्रसार हम लोग द्रव के क्षेत्र में ज़्यादातर देखते हैं वो काल्पनिक है। कैसे? इस चित्र में देखो, एक राउंड बॉटल फ्लास्क के अंदर एक कॉर्क लगाकर एक ट्यूब डाल दिया गया है। सरफेस टेंशन के कारण जो द्रव है वो ऊपर उठ जाएगा इस ट्यूब में पॉइंट ए तक। अब इस टोटल सिस्टम को हम लोग गर्म पानी में डुबा देते हैं। डुबा देने से सबसे पहले ऊष्मा फैला देगी पात्र को। वो पात्र जैसे ही फैलेगा तो द्रव का जो लेवल है वो थोड़ा सा उतर जाएगा। इसका नाम दिया पॉइंट बी। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हीट अंदर तक पहुंचेगा और द्रव भी प्रसारित होगा। प्रसारित होने के बाद इस लेवल तक प्रसारित हुआ। तो पहले जहाँ तक था वो था बी और अभी है सी। तो हम लोग कह सकते हैं कि वास्तविक प्रसार क्या है? वास्तविक प्रसार है पॉइंट नंबर बी से पॉइंट नंबर सी तक। लेकिन आभासी प्रसार क्या है या काल्पनिक प्रसार क्या है? जो हम लोगों को दिख रहा है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक। मतलब पहले मार्किंग किया हुआ था ए तक और जब थोड़ी देर के बाद आके हम लोग देखेंगे तो अंत में कितना प्रसारित हुआ है, सी तक। तो हम लोग को लगेगा कि प्रसारित एक्चुअली हुआ है ए से लेकर सी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रसार बी से लेकर सी तक है। तो वास्तविक प्रसार क्या है? पात्र के प्रसार को अगर ध्यान में रखकर मापा जाए द्रव का प्रसार तो वो है वास्तविक प्रसार। और काल्पनिक प्रसार या आभासी प्रसार वो प्रसार है जिसमें हम लोग पात्र के प्रसार को नज़रअंदाज करते हैं। अब इनमें संबंध देख लेते हैं वास्तविक और काल्पनिक प्रसार में। संबंध इस प्रकार है कि चित्र से स्पष्ट है, बी सी बराबर ए सी प्लस ए बी। इसका मतलब वास्तविक प्रसार काल्पनिक प्रसार और पात्र के प्रसार का योगफल है। इन दोनों को ऐड करने से वास्तविक प्रसार मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग प्रसार गुणांक की बात करें तो वास्तविक प्रसार गुणांक काल्पनिक प्रसार गुणांक और पात्र के प्रसार गुणांक के योगफल के बराबर होगा। तो गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी। गामा आर का मतलब हुआ वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक, गामा ए का मतलब हुआ काल्पनिक या आभासी आयतन प्रसार गुणांक और गामा जी हुआ पात्र का प्रसार गुणांक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि जल का विषम विस्तार क्या है। जल का विषम विस्तार का मतलब ये है कि जल बाकी द्रवों से थोड़ा अलग है। किसी और पदार्थ के क्षेत्र में अगर हम लोग उसको ठंडा करते जाएं तो वो सिकुड़ते जाएगा सिकुड़ते जाएगा सिकुड़ते जाएगा। लेकिन अगर जल की बात करें तो ठंडा करते करते 4 डिग्री से भी नीचे ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़ने की जगह फैलना शुरू हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि सबसे घना पानी 4 डिग्री सेल्सियस में होगा। 4 डिग्री सेल्सियस से भी ठंडा पानी भारी होने के बजाय हल्का होगा। इसलिए अगर एक साथ अलग अलग टेम्परेचर का पानी है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरह का, तो 4 डिग्री वाला पानी सबसे नीचे होगा। देखो इस चित्र में ये एक शीत प्रधान देश का चित्र है जहाँ पर मान लो एक पोखर है और उसमें मछलियाँ थी। अब सर्दी के टाइम पे इतनी ठंड पड़ी कि तापमान माइनस तक पहुँच गया, माइनस में -1 -2 डिग्री ऐसे हो गया। तो सबसे पहले ठंडा होते होते जो भारी पानी है वो नीचे रहेगा। भारी पानी का मतलब 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी नीचे रहेगा। उसके ऊपर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इस तरह से। और उसके ऊपर बर्फ़, और बर्फ़ तो जानते हो तैरता है पानी
के ऊपर और उसके ऊपर -1 डिग्री, इस तरह से। तो बर्फ़ जो है वो ऊष्मा का कुचालक है, तो यहाँ से वहाँ तक ऊष्मा का आदान प्रदान बंद हो जाएगा और अंदर थोड़ी गर्माहट बनी रहेगी, जिसके कारण मछलियाँ जीवित रह सकेंगी। तो शीत प्रधान देशों में जल के इस विषम विस्तार का फ़ायदा मछलियों को मिलता है, जलीय जीव जंतुओं को मिलता है, वो जीवित रह सकते हैं। इसको हम लोग एक ग्राफ से समझ लेते हैं। एक्चुअली 2 ग्राफ हैं। एक ग्राफ है वॉल्यूम या आयतन के साथ तापमान का। तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे तापमान घट रहा है वैसे वैसे आयतन घट रहा है, लेकिन 4 डिग्री के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए सबसे कम आयतन है 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसी तरह से अगर घनत्व का, डेंसिटी का हम लोग अगर देखें टेम्परेचर के साथ, तो जैसे जैसे तापमान घट रहा है तो ये भी घट रहा है, बढ़ रहा है घनत्व बढ़ते बढ़ते सबसे अधिक 4 डिग्री पर हो जाएगा। और सबसे अधिकतम जो जल का घनत्व है उसका मान हमेशा याद रखना है, वो है 1 ग्राम प्रति सीसी, 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं गैसों के प्रसार के बारे में। कुछ विशेष उदाहरण देख लेते हैं। गर्म वायु जो है उससे गुब्बारे फूल सकते हैं। ये देखो इस बोतल पर एक गुब्बारा लगा दिया गया है। अब इसको पानी के अंदर रखकर इसको गर्म किया जाएगा तो वायु प्रसारित होगा, प्रसारित होने से गुब्बारा फूल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है पर्यटन स्थलों पर हॉट एयर बैलून से सवारी। कुछ घूमने लायक जैसे मनाली और फिर जयपुर, जोधपुर, ऐसे घूमने लायक जो जगह हैं वहाँ पर इसका बहुत ट्रेंड चलता है कि ये हॉट एयर बैलून्स होते हैं। बहुत बड़ा बैलून होता है, उसको बनाया जाता है किस तरह से, अंदर एक मशीन होता है, उस मशीन से गर्म हवा निकलता है। तो गर्म हवा से वो बैलून फूलता है और गर्म हवा ज़्यादा हल्की होती है तो वो टोटल बैलून हवा में चला जाता है। अब उसके सहारे पर्यटक जो है, टूरिस्ट जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं और ऊपर से नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। तीसरा, गर्मी के दिनों में देखना बहुत ज़्यादा साइकिल के ट्यूब फटने का चांस रहता है। क्यों? अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो गर्माहट के कारण और ज़्यादा वायु प्रसारित होगा और प्रसारित होने से टायर ट्यूब फट सकते हैं। फिर दूध में उफान, ये द्रव का प्रसार नहीं है, गैस का प्रसार है। किस तरह से कि अगर दूध में जो मलाई होता है वो हल्का होता है, गर्म करेंगे तो सब मलाई ऊपर आ जाएगा, एक लेयर बन जाएगा। उस लेयर के नीचे जब दूध के अंदर तो जल होता है, वो जो जल वाष्पीकृत होता है, मतलब जो वाष्प बनता है, वो गैस बनता है, वो फैलता है। और जब वो फैलेगा तब उसके फैलने के कारण दूध के ऊपर जो मलाई का लेयर है वो ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर से गिर जाता है। तो इसे कहते हैं दूध में उफान आना। ये गैस का प्रसार है, ना कि द्रव का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं गैसों का आयतन प्रसार गुणांक कितना होता है, ये जान लेते हैं। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक का फॉर्मूला है गामा इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाय V1 इंटू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 को हमने T नाम दिया है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, कितना तापमान में वृद्धि हुआ। अब चार्ल्स का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन 1/273वां भाग बढ़ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का। तो उसी तरह से फॉर्मूला एक आया था V इज इक्वल टू V0 1 + T/273। अब इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग ध्यान से देखें कि ये किसके साथ बराबर है, ये इसके साथ देखो यहाँ पर इस जो लास्ट लाइन है इसको अगर हम लोग ठीक से करें तो ये आ जाएगा VT बराबर V0 1 + गामा T। इसको सॉल्व करने से इस तरह से आ जाएगा। तो इन दोनों समीकरणों को अगर तुलना करें तो दोनों में V0 है, दोनों में 1 है, दोनों में T है और दोनों में VT है। तो कह सकते हैं यहाँ से कि गामा और 1/273 बराबर है। तो इस से हम लोग क्या सीखें इस वीडियो से कि गैसों का प्रसार किस प्रकार होता है और द्रवों का प्रसार किस प्रकार होता है।
अगले वीडियो में हम लोग ऊष्मीय चालकता के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।